खासकर 5 साल से ज्यादा समय तक किसी को जेल में रखने के लिए जरूरी तथ्यों और सबूतों की बहुत कमी है। इसके बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी। 133 पन्नों का अदालती फैसला इस मामले के सभी आरोपियों के लिए एक गहरा आघात है, जिनके ऊपर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इतने लंबे वक्त तक बिना कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए आरोपियों को जेल में रखना न्याय का माखौल है। उमर और उनके साथ जेल में बंद बाकी लोगों के जरिए अपनी अदालतों से अब कुछ बुनियादी सवाल पूछने का यह समय है। आतंकवादी कृत्य क्या होता है? सरकार द्वारा किसी को आतंकवादी घोषित करने के लिए किस तरह के सबूत होने चाहिए और वह किस समय सीमा के भीतर आ जाने चाहिए? जमानत की अर्जी खारिज करने का यह फैसला कहता है कि वह केवल सबूतों का ऊपरी तौर पर मुआयना करेगा। इस तरह से यह अदालत अभियोजन पक्ष को हर संदेह का लाभ देती है और उसके द्वारा पेश किए गए बेहद कमजोर सबूतों की अनदेखी करती है। अदालत इन सभी आरोपियों को सालों से बिना सुनवाई के जेल में बंद रखने के गंभीर परिणामों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखा रही। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि आरोपियों ने राजधानी दिल्ली में आतंक फैलाने के इरादे से चक्का जाम की साजिश रची। इस आरोप को साबित करने का सबूत कुछ व्हाट्सएप चैट और कुछ गोपनीय गवाहों की गवाही है। यह गोपनीय गवाह कथित रूप से उन गुप्त बैठकों में मौजूद थे जिनमें साजिश रची गई, लेकिन अभियोजन पक्ष सुरक्षा की आड़ में इन तथाकथित गवाहों को सामने नहीं ला सकता। उदाहरण के लिए प्लूटो नाम के एक गोपनीय गवाह का बयान है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक तहखाने में वह आरोपियों को बिरयानी पहुंचाने गया था। वहां उसने सुना बंदूकों, पेट्रोल, अन्य साधनों और धन का उपयोग करके दिल्ली को जलाने की योजना बनाई जा चुकी है। गुलफिशा के ऊपर लगे आरोप और भी हास्यास्पद हैं। उसने सीएए का विरोध कर रही महिलाओं को संगठित करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। अदालत ने इस कृत्य को राज्य के खिलाफ षड्यंत्र और हमला माना है। संवैधानिक रूप से हमें जो आज़ादियां मिली हुई हैं, उनमें असहमति की आज़ादी भी शामिल है। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि असहमति और प्रत्यक्ष रूप से हिंसा, ये दोनों एकदम अलग चीज़ें हैं। अदालत द्वारा इसमें अंतर नहीं कर पाना बेहद निराशाजनक है। अदालत अभियोजन पक्ष से स्पष्ट सवाल नहीं पूछ रही कि क्या आरोपियों ने दंगे भड़काए। इसकी बजाय वह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के रेटोरिक को महत्व दे रही है, जिसमें वो कहते हैं, यदि आप राष्ट्र के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप बरी होने या फिर दोषी ठहराए जाने तक जेल में ही रहें। पिछले 3 सालों से जमानत का यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में एक पीठ से दूसरी पीठ तक घूमता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एकाधिक मौकों पर यह गाइडलाइन भी दी है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद हैं। इसके बावजूद हम पाते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उन शब्दों पर खरा नहीं उतर पा रहा।